नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान के टॉप 555 प्रश्न। आज हमारा रहेगा भाग नंबर 9। इसके अंदर हम देखेंगे दोस्तों 55 क्वेश्चन। इसके बाद एक भाग और आएगा भाग 10। उसके बाद आपके 1 से लेकर 10 तक के जो भाग है इनके अंदर आपको 555 जो टोटल क्वेश्चन है दोस्तों वो मिल जाएंगे। अभी तक जिन मित्रों ने 1 से लेकर 8 तक के भाग नहीं देखे हैं, एक बार अगर आप कोई भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार समय निकालकर 1 से लेकर 8 तक के भाग आप जरूर देख लें दोस्तों। और वो सभी भाग आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगे। प्लेलिस्ट है शिक्षा मनोविज्ञान 1500 प्रश्नों के नाम से बनी हुई है, उसके अंदर दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आज के इस भाग में। एक बार सभी मित्रों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और एक बार आज सभी मित्र मिलकर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। जो नए मित्र है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अभ्यस्तता कहलाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कार्य नहीं करेगा, क्यों? कठोर दंड देकर कार्य करना, यह है जो समायोजन के लिए कार्य नहीं करता है शिक्षक। अब यहां पे देखिए, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करना यह तो समायोजन के लिए कार्य करेगा। संवेगात्मक स्थिरता लाने का प्रयास करना यह भी समायोजन के लिए कार्य करेगा शिक्षक। सहानुभूति व्यवहार करना यह भी क्या है? समायोजन के लिए कार्य करेगा। लेकिन कठोर दंड देकर कार्य करना यह एक समायोजन का कार्य नहीं है बालकों को इस विद्यालय के लिए। नेक्स्ट में चलते हैं। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति में से किस अवस्था से संबंधित है? जो विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति होती है वो किस अवस्था से संबंधित है दोस्तों? मध्य किशोरावस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? समेकित शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। इसके अंदर, इस क्षेत्र के अंदर जो शिक्षक है, समेकित शिक्षा अगर विद्यालय में दी जाती है तो वहां के शिक्षकों को प्रशिक्षित होना चाहिए। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? कौन से समूह के जो बच्चे होते हैं उनको समायोजन में समस्या होती है दोस्तों? औसत बुद्धि वाले बच्चे, गरीब बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे या कुशाग्र बुद्धि के बच्चे? बात किसकी हो रही है? समायोजन की समस्या होती है। समायोजन की जो समस्या होती है दोस्तों वो होती है कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को। नेक्स्ट में चलते हैं। सीमा हर एक अध्याय को बहुत जल्दी सीख लेती है, लेकिन लीना सीखने में काफी समय लगाती है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से कौन सी बुद्धि के बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है? बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना यहां पर कौन सा कर रहा है दोस्तों? पहला ही, बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि की विभिन्न प्रतिभाएं हैं, यह बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विकास शुरू होता है, विकास कहां से शुरू हो जाता है दोस्तों? प्रसव पूर्व अवस्था से विकास शुरू हो जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल है यह कहा गया है? किशोरावस्था को। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। सीखने के वक्र, सीखने के जो वक्र होते हैं वो सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। नेक्स्ट में चलते हैं। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि मापन के लिए किया जाता है, भाटिया बैटरी का प्रयोग दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। मध्य बचपन अवधि है, मध्य बचपन की अवधि होती है दोस्तों 6 से लेके 11 वर्ष की। 6 से लेके 11 वर्ष की जो अवधि होती है वो मध्य बचपन की अवधि होती है। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं, सिवाय कौन नहीं दर्शाता है? मानसिक विकार के लक्षणों को बगनासा दर्शाती है, तनाव है दर्शाते हैं, चिंता दर्शाती है, संबंध के। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के
त्रितत्व सिद्धांत में संबोधित किया गया है। किसको इनमें से संबोधित नहीं किया गया है दोस्तों? उसके अंदर संदर्भगत, अवयवभूत, सामाजिक, अनुभविक, इन तीन को किया गया है दोस्तों, लेकिन किसको नहीं? सामाजिक को इसके अंदर सम्मिलित या संबोधित नहीं किया गया है। नेक्स्ट में चलते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक है, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक एम कोरे, स्टेफन एम कोरे, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता कि व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, क्या चाहिए? विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा दी है, किसने दी है? क्रो व क्रो ने। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा क्रो व क्रो ने दी है। नेक्स्ट में चलते हैं। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं, अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या होती है? शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये तीनों ही अच्छी स्मृति की क्या है? विशेषताएं हैं। उपर्युक्त सभी सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं पिछड़े, क्या कहे जाते हैं दोस्तों? पिछड़े बालक। नेक्स्ट में चलते हैं। थोरनडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? थोरनडाइक का जो सिद्धांत है दोस्तों वो व्यवहारात्मक सिद्धांतों की श्रेणी के अंदर आता है, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। सीखने का हृदय, सीखने का स्वर्ण पथ कहा गया है किसको? अभिप्रेरणा को। सीखने का हृदय या सीखने का स्वर्ण पथ किसको कहा गया है? अभिप्रेरणा को कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक है, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक है क्योंकि बालक की शैक्षिक प्रगति पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? विकास का संबंध परिपक्वता से वही संबंध है जो उद्दीपन का किससे है दोस्तों? उद्दीपन का किससे है? प्रतिक्रिया से। ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं, कितने प्रकार से उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं? 3 प्रकार से। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट में चलते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, बच्चों के सामाजिक विकास को कौन कौन से कारक है? इनमें से जो बच्चों के सामाजिक विकास है उसको प्रभावित करते हैं, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व है, ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? गेस्टाल्ट जो मनोविज्ञान है इसकी आधारशिला किसने रखी थी दोस्तों? किसने रखी थी? मैक्स वर्दीमर ने, ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? प्रतिभाशाली होने का संकेत कौन सा नहीं है दोस्तों? इनमें से विचारों में सृजनात्मकता, ये तो प्रतिभाशाली होने का संकेत है। दूसरों के साथ लड़ना, ये नहीं है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, बच्चे जो प्रतिक्रियाएं हैं वो प्रतिमानीकरण के द्वारा सीखते हैं, जिसको बी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? निरीक्षणात्मक अधिगम दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें विद्यार्थी द्वारा जो त्रुटियां की जाती है उनके संबंध में कौन सा कथन है जो सर्वोत्तम है दोस्तों? देखिए, विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, यह तो सर्वोत्तम नहीं है। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, यहां पे भाग है दोस्तों, भाग है, यह है दोस्तों। त्रुटियां होती है वो अधिगम प्रक्रिया का क्या होती है? भाग होती है। नेक्स्ट में चलते हैं। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है कौन सा? ज्ञान, ऑप्शन ए सही है।
नेक्स्ट में चलते हैं, किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है? मिथ्या परिपक्वता, मिथ्या परिपक्वता कौन सी अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, किस सामाजिक मनोवैज्ञानिक ने अपने क्षेत्रीय सिद्धांत में क्रियात्मक अनुसंधान के संकेत दिए? किस सामाजिक मनोवैज्ञानिक ने अपने जो क्षेत्रीय सिद्धांत है उसके अंदर क्रियात्मक अनुसंधान के संकेत दिए थे? कर्ट लेविन ने दिए थे दोस्तों। किसने दिए थे? कुर्ट लेविन भी कहा जाता है, कुर्ट लेविन ने दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, अनुसंधान का कार्य है। अनुसंधान का क्या कार्य है दोस्तों? अनुसंधान समस्याओं का समाधान करना, मौलिक प्रश्नों का उत्तर देना, ये दोनों के दोनों अनुसंधान के कार्य हैं। सी ऑप्शन 1 व 2 दोनों सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण किसका है दोस्तों? साइकिल तो वो चलाना जानता है, लेकिन अब मोटरसाइकिल या मोटर बाइक वो चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, सूचना के अर्जन, प्रतिरूपण, संग्रहण, पुनः प्राप्ति अथवा उसके उपयोग के संबंधित मानसिक क्रियाओं को कहते हैं संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक भी आपको मिल सकता है। अर्जन, प्रतिरूपण, संग्रहण, पुनः प्राप्ति, इनमें से कुछ एक देकर भी आपको सीधा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट में चलते हैं, अच्छे पर्सन की विशेषता है। अच्छे पर्सन की क्या विशेषता होती है? पर्सन की भाषा सरल व बोधगम्य होनी चाहिए, यह विशेषता होती है अच्छे पर्सन की। पर्सन इस तरह अनुकूल बनाए जाने चाहिए, यह भी अच्छे पर्सन की विशेषता है। पर्सन द्विअर्थी नहीं होने चाहिए, यह भी पर्सन की विशेषताएं है दोस्तों। तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, कक्षा 6 से 8 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा? कक्षा कौन सी है? 6 से लेके 8 तक। तो कक्षा 6 से 8 तक के अगर विद्यालय की बात की जाए तो कितनी दूरी तक बालक है उसे कितनी दूरी तक विद्यालय स्थापित है वो किया जाएगा दोस्तों? विद्यालयों की दूरी सही रहेगा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर की दूरी के अंदर विद्यालय स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, कौन सी विधि से शिक्षण कराने में नवीनता आती है? कौन सी विधि है अगर हम शिक्षण कराएं तो नवीनता आती है दोस्तों? खेल विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मानव विकास की बात हो रही है तो मानव विकास के संबंध में इनमें से गलत कथन देखते हैं। पहला ऑप्शन है विकास पूर्व अनुमेय होता है, यह तो सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, यह भी सही है। विकास रेखीय होता है, यह गलत है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया, यह भी सही है। नेक्स्ट में चलते हैं, डिसलेक्सिया का संबंध है। डिसलेक्सिया का संबंध पढ़ने की अक्षमता से है दोस्तों। सी ऑप्शन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट में चलते हैं, आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी है, कुछ छात्र अति मेधावी है, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? किस तरह? समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसे विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, आकलन। आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। आकलन क्या है दोस्तों? सीखने में सुधार का एक तरीका है और सीधा आता है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में आया भी है। नेक्स्ट में चलते हैं, बुद्धि के समूह कारक का प्रतिपादन किसने किया? समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया था समूह कारक सिद्धांत दोस्तों? थर्स्टन ने। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, अच्छे समायोजन की विशेषता है। अच्छे समायोजन की क्या विशेषता होती है? संवेगात्मक स्थिरता नहीं होती, सहनशीलता होती है, अनियमित दिनचर्या नहीं होती, आत्मविश्वास में कमी नहीं होती। तो अच्छे समायोजन की यहां पे विशेषता है वो है सहनशीलता। नेक्स्ट में चलते हैं, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। समायोजन में
किसको संतुष्ट? आवश्यकताओं को। किसको? ताकि किसको संतुष्ट किया जा सके? आवश्यकताओं को। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? कौन सा कौशल है जो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है दोस्तों? सहानुभूति देना। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? अधिगम के पठार का कारण कौन सा नहीं है? प्रेरणा की सीमा, यह अधिगम के पठार का कारण है। विद्यालय का असहयोग, यह नहीं है दोस्तों। शारीरिक सीमा, यह भी है, और ज्ञान की सीमा, यह भी है। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अंतर्नोद सिद्धांत के अनुसार अंतर्नोद के कारण अभिप्रेरणा होती है। अंतर्नोद किस पर आधारित है? आवश्यकता पर। अंतर्नोद किस पर आधारित रहता है? आवश्यकता पर दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, जब दो अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती तो परिणाम होता है द्वंद्व। ऑप्शन सी सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है साधारणतया उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो कितनी बुद्धि लब्धि होगी? उनको मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखेंगे दोस्तों। 70 से कम के जो बुद्धि लब्धि है बालक, उनको दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, यह व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। बुद्धि लब्धि कितनी होगी दोस्तों? पूछा क्या है? बुद्धि लब्धि। अब बात कर रहे हैं यहां पे मानसिक आयु कितनी है? 5 वर्ष। वास्तविक आयु कितनी है? 4 वर्ष। इंटू 100, 4 से 100 25 बार, 25 को हम अगर 5 से गुणा करेंगे, ये 5 है ना, इससे तो कितने आएंगे? 125। यह है बुद्धि लब्धि। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? बात किसकी हो रही है? सकारात्मक दंड की। सकारात्मक दंड का कौन सा उदाहरण है दोस्तों? देखिए, पहला है मित्रों के साथ उपहास, यही है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। और चलते हैं आज के इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों भाग 9 शिक्षा मनोविज्ञान के 555 क्वेश्चनों का। इस क्वेश्चन के बाद एक बार कमेंट जरूर कर देना कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और जिन मित्रों ने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया, आज सभी साथी इस वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरण एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? देखिए, यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। अभिप्रेरण या अभिप्रेरणा लक्ष्य की ओर ले जाती है, सही है दोस्तों, उपयुक्त है। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह भी सही है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, यह भी सही है। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, यह गलत है दोस्तों। तो डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। तो एक बार सभी मित्र कमेंट कर दे जल्दी से, कैसे लगे आज के ये क्वेश्चन आपको। और जिन मित्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक करें। और आज सभी मित्र इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अपने सभी मित्रों के पास पहुंचाने का काम करेंगे दोस्तों। और जो नए मित्र पहली बार चैनल पर आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को, जिन भी साथियों ने ऑन नहीं किया, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।